हरा सतगुरु बनिया वेदिया रे नाड़ी रे पकड़ी हाथ मारा सतगुरु बनिया वेदिया रे नाड़ी रे पकड़ी हाथ उन नाड़ी में लहर उपजे उन नाड़ी में लहर उपजे हियो हिलोड़ा खाए गुरु मने ज्ञान दे गया हमारा तन विच लियो लिखाए सुमरन चेतन कर गया हमारा सतगुरु आंगण रूखड़ी रे लीजो रे सबको हमारा सतगुरु आंगण रूखड़ी रे लीजो रे सबको अवगुण ऊपर गुण करेवा अवगुण ऊपर मारा सभी पाप झड़ जाए गुरु मने ज्ञान दे गया हमारा तन विच लियो लिखाए सुमरन चेतन कर गया हर सतगुरु सोनो सोल मोरे रत्ती न लागे दाग मारा सतगुरु सोनो सोल मोरे हमें रत्ती न लागे दाग सतगुरु भाला रोपिया मारा सतगुरु भाला मने लाग्या कले तेरे माय गुरु मने ज्ञान दे गया हमारा तन विच लियो लिखाए सुमरन चेतन कर गया मारो मन मोहलो छोड़ लो रे इन सुर तारो कर लो मारो मन मोहलो छोड़ लो रे इन सुर तारो कर लो गुरु सेवा अमृत रो प्यालो गुरु सेवा अमृत रो प्यालो पियो थे मने पिलाए गुरु मने घायल कर गया हमारा तन विच लियो लिखाए सुमरन चेतन कर गया
मारा सतगुरु बनिया वेदिया रे नाड़ी रे पकड़ी हाथ मारा सतगुरु बनिया वेदिया रे नाड़ी रे पकड़ी हाथ उन नाड़ी में लहर उपजे उन नाड़ी में लहर उपजे यो हिलोड़ा खाए गुरु मने ज्ञान दे गया हमारा तन विच लियो लिखाए सुमरन चेतन कर गया हमारे बापू जी के साथ आए, इसलिए हम सभी से प्रार्थना करते कि बापू जी के लिए सभी एक बार जोर से ताली बजाएंगे। और हमारे बापू जी के स्वागत के लिए मैं हमारे ग्राम समिति से सरपंच साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर बापू जी का स्वागत करें। हमारे सुभाष भाई आवे और बापू जी का स्वागत करें। और हमारे जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, जो लोग खड़े हैं बैठ जाए। सभी तालियां बजावून स्वागत करे। तालियाची आदिवासी परंपरा ही स्वागत करने માટે बाबाजी बापूजी तालियाची स्वागत करे। गगडात करून जाईल। सुभाष भाई, रिचू भाई, भीमसिंह भाई, लालू भाई, गुलाब भाई, नागू भाई, बोंदराने समझ लीजिए कोई भी एक भाई उठे, भाई
स्वागत करे, आशीर्वाद प्रदान करे। खैरिया समिति से नथु भाई, केरू भाई, सुनील भाई, राम सिंह भाई और सुभाष भाई, इंद्रन से भी एक भाई आवे और बाबूजी काठिया मैदान से नेम सिंह भाई को भी आई कहते बाबूजी स्वागत करे। बहुत बहुत योगदान आप दे दो नेम सिंह भाई। कानून प्रसादी भी तेरे तरफ से आती है। नेम सिंह भाई को भी जहाँ का कार्यकर्ता भाई से निवेदन है कि मंच पर से नेता उतर जाए, अपने बीच एक संत भी पधार दे दो ते अपना अपना आसन ग्रहण करे और स्वागत देव भाई पर लगा छे नेता उतरे। बेला करे यहाँ विराम कर जे अपने बीच एक संत पाल आश्रम से गोपाल बाबा जी भी पधार चुके हैं। तेरो भी स्वागत करना छे और इन्हीं स्वागत बेला यहाँ विराम दे जे स्वागत है जो है अपना अपना आसन ग्रहण करे और बैठे अपने अपनी जगह पर। जय श्री कृष्ण। बलिराम भाई उठे और भैरव महाराज अपना रही तेरे स्वागत करे। बाबा जी भैरव महाराज का स्वागत करे। बलि भाई जाए और मदन लक्ष्मण भाई भी जाए और भैरव भाई स्वागत करे। दो भाई जाए भैरव भाई स्वागत कर दो। वो वैसा हमारे राम भैया आएंगे और माधव भैया का से बिहारी भाई और पोलोना से राणा भाई गोपाल बाबा जी जगह पर इतना कितना जना बैठ जाए ताकि तो स्वागत करें अपने सब क्यों भाई और भाई स्वागत करने मिल रहे हैं अभी भाई तालियां बजाए गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
बरोबर लागतंय. तालिया बजाव सर्व. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटशपटशपुटे हरे इसको एक पल्ले में रख दिया जाए और भागवत को एक पल्ले में रखा जाए तो भागवत का पल्ला भारी है, क्योंकि भागवत कथा एक ऐसा साधन है कलयुग में। राम कथा सुंदर करता संशय विरंग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर संशय विरंग उड़ाव। भगवान की जो कथा है ये संशय को दूर करे। और भूख लगनी चाहिए, भूख न लगे और भोजन कभी सामने 5 या 56 प्रकार के भी पड़े रहे तो कोई मतलब नहीं। भूख लगनी चाहिए। यदि भूख लगे तो उस समय यदि कोई चटनी रोटी भी दे दे तो वो पूरी और हलवे के समान है, क्योंकि भूख को महत्व है। रोटी चटनी और हलवा पूरी को महत्व नहीं। तो बेटे जब भूख लगे तब ही खाना। तो कथा की भूख लगनी चाहिए। दूसरे
इसमें कहा कि बेटे सोना तो मखमल की गादी पर, वरना सोना नहीं। अब साधु के पास मखमल की गादी कहाँ हर जगह मिल जाएगी? बड़े सेठ के घर जाएगा तो वहां मिलेगी तकिया पलंग गादी मखमल। अब ऐसे जंगल में कभी कांबावाड़ी में गए तो क्या खटिया मिलेगी? वहां तो खटिया ही मिलने वाली है, वहां कोई बड़ा पलंग थोड़ी मिलेगा। तो बाबा का कहने का अर्थ था कि बेटे जब नींद आ जाए ना तो फिर जमीन भी तेरे लिए मखमल है। जब अपने को नींद आ जाए, ये आपको अनुभव है मेरे भाई। आप खेत में काम करते करते जब थक जाते हो, ये बड़ी कड़ी की धूप है लेकिन गहरी छाव हो, आम की झाड़ की छाव, नीम की, पीपल की, तो तुम वहां पर रोटी खाते हो और न कोई तकिया है न कुछ, अपने हाथ का ही तकिया लेके खर्राटे मार लेना चाहिए। नींद आ जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि मखमल की गादी हो तब ही सोना। तो गुरुदेव का कहने का मतलब है कि जब नींद आए तब ही तू सोना, वरना नींद नहीं आए तब तक भजन कर। भगवान का भजन कथा जब नींद आए तब ही सोना चाहिए। एक और क्या कहा? ये सुनो, ये मत सुनो, ये देखो, वो मत देखो। ये देखने से तुम्हारा उत्थान होगा, वो देखने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये सुनने से तुम अमरता को प्राप्त हो जाओगे। ये करने से, भगवान का नाम लेने से आप भगवान के चरणों में स्थान पाओगे। जो शास्त्र हमको सहमत करे ऐसा काम तो जीवन में फैशन, गलत व्यवहार, जो गलत हम जो नहीं खाने योग्य है उसको छोड़ो, जो नहीं पीने योग्य है उसको छोड़ो। और भगवान ने तो कितनी सारी वस्तु, तो ऐसे करने से हमारा मन, हमारा चित्त पवित्र होगा। और गीता जी में भगवान ने सिग्नेचर कर दी कि जो मेरा भक्त शुद्ध हृदय से मुझे बसता है वो मुझे अपने ही हृदय में पा लेता। उसके लिए मेरे भाई बहन तो कथा चलती है और मेरी वाणी विराम करो, क्योंकि अभी हमारे महाराज श्री भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और फिर महाराज जी को भी कथा विसर्जन करनी है। अब यहाँ आया था भागवत कथा में, इसलिए भागवत कथा का विषय बोलना पड़ा, नहीं तो आज तो रामनवमी का है, आज तो राम जन्म है ना, आज रामनवमी है। आपने मनाया होगा, रामोत्सव मनाया होगा 12 बजे। तो मैं इतना ही बोल के मेरी वाणी को विराम करूं और मैं थोड़ा प्रस्थान करूं। महाराज जी से भी हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे कोख से माता कौशल्या के गर्भ से आज राजा दशरथ जी के यहाँ पर इस देवभूमि पर अयोध्या में बाबा जी ने बताया कि आज राम जी का अवतरण हुआ था। धन्य है माँ की कोख और माँ की शक्ति। वास्तव में नारी शक्ति से तो बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं, जो त्रिलोक को जन्म देने की ताकत रखती है।
बहुत अच्छे शब्द बोलकर गए बाबा जी। भक्ति मार्ग की 2 बातें बताई, मन को सुकून मिला। मेरा मन भी आज गदगद हो गया। देखो ना, पहाड़ की वादियों में आज स्वयं माँ के स्वरूप, माँ भगवती के स्वरूप मेरी कितनी दुर्गा मैयाएं आज अम्बा की वाड़ी में बैठकर अम्बा की डाली पे झूले रे मैया मोरी, लंगड़े झूलावे तो हे माँ, लंगड़े झूलावे तो है माँ। आज अम्बावाड़ी में अम्बुआ के नीचे बैठकर माँ के इस आंचल में, इस टेकड़े के ऊपर मेरी कितनी माता बहनें आज माता रानी के इंतजार में भगवान श्री राम जी के जन्म दिवस पर ये कथा का लुत्फ उठा रही है, मन के आनंद को भक्ति मार्ग में लगा रही है। मन का भी एक आनंद है। आनंद 2 प्रकार के हैं, एक वस्तुतः, एक मन स्थिति से। मन को आनंद भक्ति और भजन से मिलता है, जबकि तन तो नश्वर है, तन का कोई सुख नहीं है। तन तो केवल एक वाहन है आत्मा का, गंतव्य माध्यम तक जाकर हमें छोड़ देता है उस यथास्थान पर, और वहां से प्रारंभ होती है मन की तपस्या का परिणाम, वो है भक्ति। मैं तो आपकी भक्ति को बार बार सतसत नमन करता हूं कि इस देवधरा पर अम्बावाड़ी के इस वादियों में आपने कितने संतों को अपनी ममतामयी आवाज देकर यहाँ पर तैनात कर दिया, उपस्थित कर दिया। इससे बड़ा विराग्य और क्या हो सकता है। बड़ा सुकून मिला मुझे। मैं भी आज हजारों की संख्या को छोड़कर, एक छोटा सा आश्रम है, कुछ तो जानते होंगे और कुछ नाम सुने होंगे और कुछ ने आज देखा होगा। तुमको मेरे दिल ने, तुम्हारी आत्मा ने सबको बुला लिया। बाबा जी ने देखो ना, चारुकेश्वर आश्रम जा रहे थे और अम्बा की वाड़ी में आकर ठहर गए, क्योंकि अम्बा की वाड़ी में ठहरना आवश्यक था। यहाँ पर कितनी दुर्गाएं जो है अपने पुत्रों का इंतजार कर रही है, और न जाने कितने दशरथ बैठे हुए हैं जिनके घर राम जन्म लेकर आए। पुत्र रूप में इतने राम बैठकर मां कौशल्याओं के सामने व्यासपीठ से शिवानंद की मुखार वाणी से, उस प्रखर वाणी से, अपने ही पुत्र के माध्यम से, आज देखो ना, अपने पुत्र के माध्यम से आज व्यास जी बनकर बैठे शिवानंद महाराज और आपको कथा सुना रहे हैं। मैंने शिवानंद का बालपना देखा है, मैंने शिवानंद का बालपना देखा है, और आज मेरा शिवानंद शिवम दास बनकर व्यासपीठ पर विद्यमान है। ये आपकी करुणा ममतामयी और आपके आशीर्वाद का परिणाम है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। भक्ति में न कोई टूटता है न कोई जुड़ता है, हमारा आत्मा का आवेश है। मानसिक स्थिति की वजह से हम टूटते और बिखर जाते हैं। परम गुरु तो परमात्मा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो परमात्मा है, हम सब पुत्रों के रूप में आपके सामने विद्यमान है, आप हमारे सामने विद्यमान है। धर्म तो एक व्याख्या है मन के आवेश की। देखो ना, आकर चले गए, मिल गया ना आशीर्वाद। जाना तो सभी को एक दिन, कितने दिन रुक जाएंगे हम, पर ये 7 दिन जो रुक गए ना, यही अमर हो रहे हैं कथा के माध्यम से। बाकी तो सब मरना ही है। अरे मरना तो एक दिन है कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए,
ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। ऐसा कर्म कर लेना चाहिए। चलते चलते मैं आपको एक छोटी सी कहानी कथा के रूप में सुनाता हूं कि मनुष्य अपने मन अंतःकरण की दृष्टि होकर भी इंसान को नहीं पहचान पाता है। अरे अब तो पहचान लो, सतयुग आ चुका है। ये 7 दिन से सतयुग तप रहा है। ये सतयुग ही है। आदि काल से भारत भूमि उत्तरांचल वनांचल और वनों में रहने वाले अपने पुत्रों के साथ परमात्मा ने सनातन धर्म की स्थापना की है। देख लो ना उठकर, पृथ्वी का जब प्रादुर्भाव हुआ, जब जीव का जन्म हुआ, यही मेरे वनवासी, यही मेरे आदिवासी, यही मेरे देवभूमि में रहने वाले मेरे पुत्रों ने सनातन धर्म को आज तक बनाए रखा है। चले ही राम लक्ष्मण मुनि संगा, गया वो जहां तहां पावनी गंगा। यदि राम जी का जन्म राजा दशरथ जी के यहाँ हुआ था तो मुनिवर के साथ वही वरण्यावली में जाकर यज्ञों के संस्कार की रक्षा की थी। और आज वही यज्ञ की रक्षा करने के लिए मेरे वनवासी बैठे हुए। बताओ ना, विषम परिस्थितियां आई। माता सीता के साथ जब राम जी का स्वयंवर हुआ और विधि के विधान ने जब वनवास दे दिया तो वही उन्हीं वनवासियों ने गंगा पार करवाया। जो आज हमारा जीवन धन हो गया कि आपकी पतवार में बैठकर हम भी गंगा पार हो रहे हैं। जब रास्ता मार्ग ढूंढने में बाधा आई किष्किंधा पर पहुंचने के लिए, तो निषाद राज उसी वनवासी ने राम जी को रास्ता दिखाया। कितनी बड़ी बात है। वनवासी सरलता से कह देना, अरे आदि काल से जो भूमि पर मेरे वन में रहने वाले वनवासी, राम भी तो वनवासी थे, हम सभी तो वनवासी हैं, पर बस इतनी कृपा करना परमात्मा कि हमारे मन में कोई विकृति पैदा ना हो। धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारी बेटियों के प्रति, शिक्षा के प्रति, अन्याय के प्रति आवाज उठाना चाहिए। आप सभी का हक है अन्याय के प्रति आवाज उठाकर जीने के लिए। एक राजा था, एक राजा के यहाँ एक बुढ़िया काम करती थी। मैंने तो अपने जीवन में सोचा था कि कोई एकाध जौहरी होगा जो हीरे की पहचान करता है। वो बुढ़िया राजा के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। उस बुढ़िया का एक छोटा सा बेटा था। वो माँ का आंचल पकड़कर राजा के पास जाकर साफ सफाई में लगी बुढ़िया के आजू बाजू घूमते रहता था। एक दिन खजाने के पास वो माता अपने बेटे को लेकर खड़ी थी कि वहीं एक कांच का टुकड़ा बुढ़िया को मिल गया। बच्चे के हाथ में आ गया कांच का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा बच्चे के हाथ में आ गया। उसने वो कांच का टुकड़ा अपनी मां को जाकर दिखाया। अब उस कांच के टुकड़े को वो बुढ़िया क्या पहचान पाती, क्या पहचान पाती। पर इतना डर जरूर था कि राजा के दरबार में कांच का टुकड़ा तो मिल ही नहीं सकता। ये जरूर के हीरा या जवाहरात है। मैं बात माँ की ममता की कह रहा हूँ, माँ की ममता की बातें कर रहा हूँ कि माँ अपने वात्सल्यता से अपने पुत्र के भविष्य और भोग और वर्तमान को पहचान लेती है। ये होती है माँ की दया। माँ ने देखा कि ये कांच का टुकड़ा हो नहीं सकता। माँ ने कहा कि बेटा ला मुझे दे दे, मैं इसे फेंक देती हूँ। पर माँ ने धीरे से अपने पास रख लिया और जब काम खत्म हुआ तो वो बुढ़िया अपने बच्चे को लेकर एक सोनी के पास गई। सोनी ने उलट पुलट कर देखा, राजा के दरबार में वो कांच का टुकड़ा मिला। बुढ़िया से सोनी ने कहा, सुनार ने कहा कि माई ये कोई कांच का टुकड़ा है, कोई काम का नहीं है। उस कांच के टुकड़े को उठाकर सुनार ने दूर फेंक दिया।
क्यों फेंक दिया कि जब ये बुढ़िया चली जाएगी, क्या मालूम हो सकता है ये हीरा हो, मोती हो, पन्ना हो, लाल हो, ये कोई कीमती जवाहरात है जो राजा के यहाँ से उठाकर लाई है बुढ़िया, इसका बच्चा उठाकर लाया है। उस माता को जाने दिया सुनार ने, और वो कांच के टुकड़े को उठाकर जौहरी के पास ले गया। एक जौहरी के पास ले गया। जौहरी ने उस कांच के टुकड़े को उलट पलट कर देखा, सुनार के हाथ में से लेकर बोला कि नहीं महाराज, ये तो कांच का टुकड़ा है। जैसे उस कांच के टुकड़े को फेंका जौहरी ने, वो कांच का टुकड़ा बिखर कर दाने दाने हो गया। जौहरी की आत्मा कलप गई। सुनार को जब वापसी जाते देखा, और जौहरी ने कहा, क्यों भाई, सुनार ने फेंका तो तू नहीं टूटा, बुढ़िया ने फेंका तो तू नहीं टूटा, और मैंने फेंका तो तू टूट गया, इतना अन्याय क्यों किया? तो कांच का टुकड़ा कहता है कि महाराज, सुनार ने जब फेंका तो मुझे पहचान नहीं पाया। सुनार ने जब फेंका तो मुझे पहचान नहीं पाया, बुढ़िया ने मुझे फेंका तो मुझे वो माँ पहचान नहीं पाई, पर तू तो जौहरी था, तूने तो पहचान लिया था कि मैं हीरा हूं, फिर तूने क्यों फेंका? आजकल दुनिया में हमारी मानसिकता को गुलाम बनाने के लिए, हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आयातीत लोग हमें धर्म से अलग करना चाहते हैं। आप लोग इतने भाग्यशाली हो कि सभी के सब सदगुरु की शरण में बने हुए हो, और जब सदगुरु की शरण मिल जाए तो एक बार यमराज भी उस साधक या साधना करने वाले से या उस भक्त करने वाले से नजदीक नहीं भटक सकता। पर साधना में निस्वार्थ भाव का प्रेम होना, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होना, क्योंकि ईर्ष्या और विद्वेष ये हमेशा खुद का पतन करती है, और धर्म इसको इजाजत नहीं देता, धर्म इसको परमिशन नहीं देता कि तू मेरा विरोध कर। सबको अधिकार है, जीव मात्र को अधिकार है परमात्मा का नाम लेने का। सुना होगा महाराष्ट्र की एक बहुत ही धर्मचारण बाई, हमारी सखुबाई का नाम सुना होगा। एक महान साध्वी, एक महान परमात्मा की भक्त, परंतु संप्रदाय के कारण इंसान किसी को छोटा या बड़ा मान लेता है, और परमात्मा से प्रेम करने वाला न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है। अगर सागर कहे कि मैं समंदर हूं, तो ध्यान रखना, समंदर के अतीत को नदियां बनाती है, नहीं तो समंदर भी सूख जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि समंदर के अतीत में अपनी स्मृति को मिलाने के लिए नदियों को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। यही धर्म अनुमति देता है। हम सारी पराकाष्ठाओं से घिरे हुए धर्म के आचरण में जीने वाले हम केवल साधक हैं परमात्मा के, सनातन धर्म के। हमारे धरती के, आसमां के, पाताल के जितने भी दल है परमात्मा के बनाए हुए, उनके जीव मात्र हैं, और उन्हीं की साधना में हमारे जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। सतुबाई कितना प्रेम करती थी परमात्मा थे उस ठाकुर से, कितना प्रेम। पर ध्यान रखना, बहुत सारी माता बहन बेटियां मेरे भाई लोग होंगे, कोई न कोई तो परिवार में ऐसा मिल ही जाएगा। मीरा को भी कहा था कि कहां उठकर तू रात के 12 बजे बिना बताए घर से चली जाती है, तू कहीं मीरा एड़ी तो नहीं हो गई? पर मीरा कैसे कहती? मीरा केवल इतना कहती कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति सोई। देखो ना, आज हमारी दीदी भाई मंगेता दीदी ये धर्म की पताका को लेकर आज हमारे समाज का उत्थान के लिए अपने जीवन का समर्पण किया है। ये कोई मीरा नहीं है क्या? मीरा तो केवल एक भूत था जिसका अंतःकरण से प्रेम राम जाता है ना, हम बोलते ना गाय रामी,
इस शब्द का विलोपन करो। मीरा केवल प्रेम था अंतकरण का। केरी सखी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने कोई, पर उसका दर्द मीठ होता है कि मीरा जननी मेरी मेरु पर राणो गढ़ चित्तौड़, मीरा हरी लाडली तो राणो गढ़ रो मोर। क्योंकि जब परमात्मा से प्रेम किया जाता है तो परीक्षाएं बहुत होती है। ये उम्र है अद्वितीय ज्ञान की सत्ता को नियंत्रण करने की, नहीं, ये उम्र नहीं है। आत्मा की न उम्र होती है और न आयु होती है। आयु और उम्र में फर्क है। नहीं तो आप मान लोगे कि एक ही शब्द को बापूजी या बाबा जी जो बोल रहे हैं कि आयु और उम्र में फर्क क्या है। फर्क है, आयु निर्धारित है और उम्र हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। आयु निर्धारित है और उम्र हमारे कर्म पर निर्भर करती है। कि पूजे ही ग्राम देव सुर नागा, देवन लागी भाग बलि भागा। संपूर्ण गांव आज राम जी के जन्म पर बच्चे बच्चे अयोध्या निवासी नहीं, अभी तो संपूर्ण संसार भगवान राम जी के अवतरण दिवस पर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि पूजहि ग्राम देव सुर नागा, देवन लागी भोग बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणा, करो द्वार सो दया निधाना। आज राम जी के कल्याण की बात हो रही है। ऐसे कल्याण की बात जब सकुबाई की तरह भक्ति परिपूर्ण हो जाए। सकुबाई को मारा जाता था, सास बाल पकड़कर घसीटती थी, ससुर न जाने कितनी यातना देते थे। पति प्रेम करता नहीं था। एक दिन मन को सकु ने सोचा कि अब आत्मदाह कर लिया जाए, या तो कहीं जाकर मैं डूब मरती हूं या ऐसे जीवन को जीना धिक्कार है। ठाकुर न जाने तेरी दया कब मुझ पर होगी। पर भक्त की जब आवाज अंतःकरण की आत्मा तक, परमात्मा तक पहुंचती है तो ईश्वर सुनता है। भगवान ने अपनी लीला रखी। कई कीर्तनकारी पांडुरंगा विठल के पास जा रहे थे। हरि दर्शन को सकुबाई पानी भरने गई, कीर्तन में इतना खो गई कि बर्तन वही पटक कर उन कीर्तनकारियों के साथ चली गई। प्रभु ने सोचा कि ये दीवानी मेरे प्रेम में इतनी बावरी हो गई, अब इसकी मृत्यु निश्चित है। ध्यान रखना, जब कोई अच्छा कार्य करता है, जानता हूं गर्मी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, पर आज बहुत कुछ बोलना था, पर बस इतना ही कहूंगा मैं कि सकुबाई की तरह जब सकुबाई भगवान की भक्ति में विठल के पास पहुंच जाती है तो माता रुक्मिणी से आज्ञा लेकर भगवान अपनी सकुबाई की रक्षा के लिए सकु बनकर ससुराल में 18 दिन बिताते हैं। 18 दिन बिताते हैं। भक्ति की कितनी ताकत है। तो बस यही है, आप यदि धर्म से जुड़े हैं तो आपके दृष्टिकोण में ईश्वर एक होना चाहिए, प्रेम एक होना चाहिए और भक्ति एक होना चाहिए। तोड़ते तो वो है जिन्हें अपनी भक्ति पर डर लगता है, टूटते वो है जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता। इसलिए इतनी कठान मजबूत कर लो भगवान से कि रईमन धागा प्रेम से तोड़े गांठ बन जाए। उस प्रेम की गठान को कोई छोड़ न सके, अगर छोड़े तो टूटे। और जब कोई टूटता है तो हृदय के अंदर घाव सा बन जाता है। और जब कोई तुम्हें परमात्मा से तोड़ेगा तो ये सत्य है कि अपने अंतःकरण में उस प्रेम नाम के प्रेम से घाव बन जाएगा।
और जिसकी दवा केवल ठाकुर है, और उस ठाकुर से इतना प्रेम करना चाहिए। यही जीवन की सार और यही जीवन की कथा है। आज हमें 7 दिन से कुछ लेकर जाना है हमको, तो ये लेकर नहीं जाना है कि बहुत गर्मी थी, बहुत तकलीफ थी, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए कांटों पर भी चलना पड़ता है। संपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए लक्ष्मण जी कांटे पर चले, माता 14 साल तक वन में भटकती रही। कितना बड़ा वैराग्य है। मीरा ने अपना जीवन स्वाहा कर लिया, जीनाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया, भक्त प्रहलाद ने सब कुछ अपने पिता को त्याग कर, राजपाट को त्याग कर परमात्मा को पाने के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया। इसलिए ध्यान रखना, भक्ति से अविरल धारा में बहते हुए उस जल के एक एक कण का अपने अंतःकरण में उस प्रेम को उतारते रहना। अधिक गर्मी के कारण मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कथा बाकी, विसर्जन का भी समय है, खाली 5 मिनट का वक्त है। वो 5 मिनट के इस पल में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मात्र छोटी सी कुटिया है मारूगढ़ में। लगभग मैं आपका पड़ोसी हूँ, पर जितनी सेवा मुझसे बनेगी आत्मा और मेरे सेवा से, वो आपके साथ जीवन भर, जब तक मेरा जीवन रहेगा, मैं तो हमेशा आपके सहयोग से आगे बढ़ते रहूंगा। जब मेरे राम जी आपकी मित्रता के बगैर, आपकी सेवा के बगैर माता सीता की खोज नहीं कर पाए, तो मैं तो मात्र केवल एक जीव हूँ। मैं खुद की खोज करने के लिए आपके बगैर कैसे चल सकता हूँ। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ का आशीर्वाद बना रहे। पर सबसे पहले एक शब्द जरूर कहूंगा कि आप लोगों ने हीरे की खोज कर ली है, तो ध्यान रहे शिवानंद को हीराई मानकर चलते रहे, अन्यथा कांच का टुकड़ा मानकर हमने इसे फेंक दिया तो बहुमूल्य रत्न है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। मीरा ने यही तो कहा था कि थारा देसा मेरा हो संत नहीं रे, लोग बसे सब कूड़ो नहीं भावे राणा, नहीं भावे राणा देसरियो रग दूड़ो, नहीं भावे राणा देसरियो रग दूड़ो, तारा देखा मेरा तारा देखा मेरा बंद नहीं रे, हो लोग बसे सब कूड़ो नहीं भावे राणा देसरियो रग दूड़ो, नहीं भावे राणा तो ऐसा है कि जीवन में आपको कितने भी लालच से देख रही, पर अपने अधिकारों से दूर मत होना। हमारी स्वतंत्रता केवल सनातन धर्म में है, किसी भी आत्मा पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाया है। केवल हमारी आत्मा पर परमात्मा का नियंत्रण रहे, यही दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति है। अन्यथा कुछ भी कर लो, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कि चलो राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां तहां पावन गंगा, राम जी मुनि के साथ गए थे, तब जाकर रावण पर अधिकार पाया, रावण को मुक्त किया, अहंकार से मुक्त किया, आवेश से मुक्त किया, क्रोध से मुक्त किया, काम से मुक्त किया। रावण एक नहीं था, रावण 10 थे। नहीं तो हम सोच रहे कि एक रावण को मार दिया भगवान ने और हम स्वतंत्र हो गए। क्या है कलयुग बेटा मार कुंडली,
मार्ग बेटा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं। हर घर में है रावण बैठा, राम कहाँ से लाऊं। रावण मरा नहीं है। जब तक परमात्मा का नाम हमारे मन में नहीं आएगा, हमारे अंतःकरण में नहीं समाएगा, तब तक रावण मरेगा नहीं। नहीं तो इस पांडाल से बाहर जाएंगे और कहेंगे कि क्या है। हर घर में है रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाओ। हर घर में है रावण बेटा, इतने राम कहाँ से। इसलिए अपने आप को संकल्प देकर आज रामनवमी के दिन खान पान मद से, अहंकार से, क्रोध से, लालच से, भ्रष्टाचार से, बेईमानी से मुक्त करने के लिए आज सत्संग पंडाल में स्वयं व्यासपीठ के सामने बैठे हो। अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो और इन रावणों से मुक्ति पालो। अरे हर घर में है रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाओ। हर घर में है रावण बेटा, इतने राम। अब इस रावण को मारना है तो फिर बोलो कृष्णा जब मन विपत्तियों में घिर जाए तो बस केवल आंखें बंद करके अपने परमात्मा को एक बार सच्चे मन से कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बिल्कुल चले आएगा। आप कलयुग की बात करते हो कि परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा ही तो बैठे हैं सब। मैंने तो अपने आपके जीवन को धन्य कर दिया। इतने परमात्मा का दर्शन कहां है? तवे गरम तवे पर खड़े होने के समान है। तपती दोपहरी में टेकड़े के ऊपर चारों तरफ देखो तो वीरान सा सब कुछ दिख रहा है, फिर भी यहाँ पर इतनी बड़ी सुंदरता। यदि परमात्मा यहाँ नहीं होता तो इतनी सुंदरता कहां से आती? मन स्थिति में हमारे मन को सुंदर करने के लिए केवल हरि कीर्तन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वस्तु तो केवल इंसान को संतुष्ट कर सकती है, पर मन संतुष्ट करने के लिए, मन को आनंद देने के लिए केवल परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रारब्ध परमात्मा है, अंत परमात्मा है, सब कुछ जड़ चेतन सब कुछ परमात्मा है। और जब परमात्मा अपने पुत्र को, अपने भक्त को, अपने साधनात्मक साधक को जब अपने हृदय से लगा लेता है तो मान क्यों नहीं रहे कि वो परमात्मा का ही अंश है और प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है।
बस फर्क इतना है, कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अगर अनजाने में भी कभी कोई भूल हो जाए तो उससे माफी मांग लेना, पर अपनों से द्वेष मत पालना। द्वेष पालने वालों का ही अंत होता है। आज रामनवमी को एक संकल्प और एक वचन लेकर जा रहा हूं, कोई किसी से द्वेष मत करना। जिंदगी 4 दिन की है, हंसते हंसते कब जाए न जाने कब कट जाएंगे रास्ते, और जिंदगी यूं ही गुजरती गई है। देखो ना, चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं है। वो तो वो वाली बात हो गई कि एक सरपंच ने कथा करवाई, शायद सुनी होगी, मजाक में नहीं है। हम आज रामनवमी का दिन है कि उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो। कितनी बड़ी बात है कि उन आंखों का हंसना भी क्या, जिनकी आंखों में पानी न हो। और पानी कब आता है? जब हम किसी को याद करके हमारी आंखें नम हो जाए, और जब परमात्मा को जब याद करके हमारी आंखें नम हो जाए तो मान लो कि आपके अंदर, आपके मन के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है। आप पहुंच चुके हो परमात्मा के पास। कोई परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। राम जी का जन्म तो सबरी से बहुत बाद में हुआ था। सबरी जी को दृष्टांत देने के लिए जब राम जी जन्म ले सकते हैं तो आज कितनी सबरी माता है भाई, राम को जन्म लेना ही पड़ेगा हम बाबा। और ये राम ही तो है, मानव रूप में ही कि पशु की तो पहली बने नर का कछु नहीं होए, जो नर करनी कर से तो नर से नारायण होए। आज शिवानंद ने आपके कर्तव्य के साथ जो कर्म किया है उसका प्रतिफल है कि एक बेटा आज व्यासपीठ पर बैठकर वेद व्यास बन चुका है। मेरा संपूर्ण आशीर्वाद शिवानंद के साथ है, और जब तक मैं हूँ सब आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। और एक संकल्प लेकर मैं जा रहा हूँ, आने वाले 31 दिसंबर 21 बेटियों को मारूगढ़ आश्रम से आप सबके समक्ष मुझसे जो भी बनेगा एक वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए कन्यादान करके मैं अपने आप को एक परमार्थ की प्राप्ति समझूंगा। ऐसा संकल्प लेकर जा रहा हूं। और साथ में आज मेरा मन भर गया है, लगने तो गर्मी कि माझी नैया ढूंढे किनारा। मैं किनारा ढूंढ रहा हूं, पर आज मेरा मन द्रवित हो गया। सत्संग तो है ना, बाबा जी की अच्छी अमृतवाणी सुन ली, बाबा जी 7 दिन से हमारे महाराज जी सुना रहे कथा, दीदी भाई ने भी कुछ बोला होगा, कुछ मेरे भाइयों ने बंधुओं ने कुछ बोला होगा। संपूर्ण विषयों को मिलाकर एक बन गई कथा, और वो कथा तारणहारी है, और उसी की पतवार आप सबके हाथ में समंदर में बैठे। अब तैरते जाओ, तैरते जाओ। पर जिन्होंने जन्म दिया है शिवानंद के पिताश्री और माताश्री को मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। और जिन्होंने 7 दिन से मेरे बच्चों ने तन मन धन लगाकर इस स्वर्ग रूपी पंडाल का निर्माण किया है, मैं उन विश्वकर्माओं को भी सम्मान देना चाहता हूँ। तो एक 5 मिनट का मेरी बेटी, मेरी बहनें, मेरी माताओं से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे 5 मिनट का वक्त दे दो, ताकि मैं एक स्नान कर लूँ, गंगा स्नान करूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी, जय श्री राम। मंच पर बेटी मंगेतरा दीदी, हमारे भैरवनाथ महाराज, शिवानंद महाराज और जितने भी ब्रह्मचारी हैं, सबको एक बार पुनः जय श्री राम, जय माता दी।
भेजो ना 2 मिनट, सबको भेजो ना, ये वक्त नहीं मिलेगा। थोड़ी सी सेवा लेकर आया था माता रानी के आशीर्वाद की, इसलिए मुझे जाना है। आश्रम पर बहुत भीड़ है और मेला भी है मारोगढ़ में। मन तो करता इनके संगीत को सुनकर कि रह यहाँ संपूर्ण रात्रि रह जा रे चंदा, एक कह जा पिया की बात रे। मैंने जल्दी इसलिए कर ली कि गर्मी होने लगी थी, बोलना तो बहुत कुछ था। हमारे शिवानंद महाराज जी अभी परीक्षा में तैर सिंह भाई, क्योंकि जगत में सब ऐसे पिता हो जाए, घर घर एक शिवानंद और एक घर घर एक राम हो जाए तो सनातन धर्म को आंच नहीं पहुंचेगी। इसलिए पिता का सम्मान और माता का सम्मान होना बहुत आवश्यक है। भाई आ गया जो यहाँ रह जा रे चंदा, कह जा पिया की बात रे। ये जब गोपियां उद्धव जी जब मथुरा वृंदावन जाते हैं, उद्धव जी जब वृंदावन जाते हैं वहां का वाक्य है, सारी गोपियां विरह वेदना में तप कर कांटा सी हो जाती है, और जब उद्धव जी का घेराव करके कृष्ण की पूछताछ करती कि हमारे कन्हैया कैसे है, आज सब ऐसा ही हो रहा है। चांद को रोकती है, उद्धव को पूछती कि कन्हैया के सारे हालचाल सुना जाओ। रह जा रे चंदा, कह जा पिया की बात रे। उद्धव जी से फिर कहती गोपियां डरा कर कि यदि कन्हैया हमारा हालचाल नहीं पूछते हैं तो बोल देना। चुने चुन चंदन सीता रचाई, चुने चुन चंदन सीता रचाई, आगे अगन लगा जा रे हो, आगे लगा रे। अगर तू आकर हमें अग्नि पर बिठाकर यदि आग भी लगा दो और हम जल भी गई तो हमें दुख नहीं है, पर हमें कन्हैया चाहिए। बोलो ना, चंदा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अपनी आवाज
भक्तों को मैं दंडवत करके आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम करता हूँ। आज मुझे माता रानी का पूरा दरबार मिल गया। जय करा शेरावालीदा और अम्बे मात की, भागवत मात की जय जय श्री राम, गौ मात की, सनातन धर्म की और मेरे अंबावाड़ी वालों की और आसपास के सारे क्षेत्रों की। कोई नहीं क्या समिति आश्रम पर विराजित पूज्य महाराज जी के पिता जी का सम्मान थाल और त्रिबल से किया जा रहा है। एक बार सभी जोरदार ताली से स्वागत करें। देखिए, सौभाग्य की बात है कि ऐसे संतों को जन्म देने वाले हमारे बीच के होते हैं। आज बापूजी हमारे बीच में सभी कार्यकर्ताओं का पूज्य बापूजी द्वारा सदस्यों का सम्मान हो रहा है। सभी जोरदार ताली बजा। जितने भी हमारे इस आयोजन समिति के सदस्य हैं कृपया तुरंत आ जाए, क्योंकि श्रीमद् भागवत अभी यहाँ पर वैष्णव परम नाम आश्रम की ओर से जो समिति बनाई गई है जिसका मैं नाम लूंगा वो है गंगाराम गोत्रे, रूप सिंह चौहान। सभी ध्यान दें, जिनका नाम ले रहे हैं वो मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रकाश भाई, मदन भाई, रामदास सोलंकी, मंगो गोत्रे, मदन लक्ष्मण, देव सिंह दास, ध्यान सिंह। जय श्री कृष्ण। समिति के सदस्यों का मैं नाम ले रहा हूँ, वो आए और बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मदन लक्ष्मण, तेर सिंह, खान सिंह, भाव सिंह, गोरेलाल चौहान, चमार सिंह चौहान, ज्ञान सिंह बड़ोले, जाम सिंह गोत्रे, मुन्ना बाथू, भीलू शुक्लाल, सुनील चौहान। जय श्री राम बोलिए एक बार दिल से। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। सिंह डावर, नरसिंह चेतराम, नारायण भाई, सुनील भाई, राजू दोपे, बप्पू प्रतिनिधि, इनमें से अपनी समिति की ओर से जाकर बाबा जी से आशीर्वाद ग्रहण कर ले। संतोषी माता समिति की ओर से भूट सिंह भाई, प्यार सिंह भाई, सुरेश नवल सिंह, हमीर डावर, रामू भाई, मोटला डावर, ये अपनी समिति की ओर से एक जाए वो आशीर्वाद ग्रहण करे।